तुम तो मेरी आस्तीन का सांप बन गई। एक बात हमेशा याद रखिए, ये वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मोहब्बत में कोई खोट। तूने उसकी डेड बॉडी मिल जाए तो मतलब ऑल दिस टाइम इस सब के पीछे कोई था। किसी ने आमिर का फोन मेरे फार्म हाउस पे रखवाया ताकि जब पुलिस तलाशी ले। और ये कोई और नहीं है मामा। कौन हो तुम? आप मुझे दीमक कह लो, जो हमदानी हाउस की दीवारों पर लगी है। ये लड़की हमेशा मुझसे एक कदम आगे रही है और बहुत जल्दी इस घर की दीवारें गिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप सब। अभी मैं बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कर क्यों रही है। अगर वो मिल गया ना तो कहीं बता जाए कि तुम समझते क्यों नहीं हो। क्योंकि कोई वजह तो होगी। आमिर को हायर करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। क्या सोच कर रही थी आप? तो क्या करती मैं? शरीके हाथ थे ही? तुम मेरी फरीद साहब के सामने जैसे ही अरमीन का ये घिनौना चेहरा आएगा, उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि अरमीन इतना बड़ा कदम उनके खिलाफ जाकर उठा सकती है। इसी बात का इजहार जब वो अरमीन के सामने करेंगे तो वो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आमिर की डेड बॉडी मिलते ही जब उसका मोबाइल फ़ोन सिकंदर के फार्म हाउस से मिलेगा तो सिकंदर का शक अब की बार यकीन में बदल जाएगा कि इसके पीछे जरूर अलीजे ही है जो कि उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है। लेकिन उसे समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आखिर अलीजे ऐसा क्यों करना चाहती है। अरमीन बेगम के सामने जैसे ही वो इस बात का इजहार करेगा, अरमीन बेगम जब अलीजे से जाकर पूछेगी कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है, वो उसे यही बताएगी कि मैं दीमक हूँ जो कि हमदानी हाउस की दीवारों तक को खा जाऊंगी। तुम सभी लोग बहुत जल्द ही तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अलीजे हमजा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाएगी। हमजा उसे यही कहेगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर जितना यकीन है इतना मुझे अपने किसी भी फैमिली मेंबर पर नहीं है। फरीद साहब के सामने जैसे ही अरमीन का ये घिनौना चेहरा आएगा, उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि अरमीन इतना बड़ा कदम उनके खिलाफ जाकर उठा सकती है। इसी बात का इजहार जब वो अरमीन के सामने करेंगे तो वो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आमिर की डेड बॉडी मिलते ही जब उसका मोबाइल फ़ोन सिकंदर के फार्म हाउस से मिलेगा तो सिकंदर का शक अब की बार यकीन में बदल जाएगा कि इसके पीछे जरूर अलीजे ही है जो कि उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है। लेकिन उसे समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आखिर अलीजे ऐसा क्यों करना चाहती है। अरमीन बेगम के सामने जैसे ही वो इस बात का इजहार करेगा, अरमीन बेगम जब अलीजे से जाकर पूछेगी कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है, वो उसे यही बताएगी कि मैं दीमक हूँ जो कि हमदानी हाउस की दीवारों तक को खा जाऊंगी। तुम सभी लोग बहुत जल्द ही तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अलीजे हमजा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाएगी। हमजा उसे यही कहेगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर जितना यकीन है इतना मुझे अपने किसी भी फैमिली मेंबर पर नहीं है। के सामने जैसे ही अरमीन का ये घिनौना चेहरा आएगा, उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि अरमीन इतना बड़ा कदम उनके खिलाफ जाकर उठा सकती है। इसी बात का इजहार जब वो अरमीन के सामने करेंगे तो वो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आमिर की डेड बॉडी मिलते ही जब उसका मोबाइल